गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, जनता सीटेट एक्सप्रेस लगातार आप लोगों के बीच सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम के संबंधित टॉपिक्स लेकर आपके सामने उपस्थित होती है और हम लोगों की कोशिश ये होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम को पास करें और एक अच्छे शिक्षक बनकर देश को अपना देश के विकास में, देश के डेवलपिंग ग्राफ में अपना योगदान दें। तो आज संडे का दिन है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। मैंने बोर्ड पे लिखा है इम्पॉर्टेंट बुक फॉर सीटेट एंड टेट एग्ज़ाम्स। कुछ बुक है आपके सामने, मैंने बुक का कलेक्शन किया है जो सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम में सहायक हो सकता है। ये वह आधार है ना जो बिना शिक्षकों के भी आप घर में पढ़कर एक गाइडेंस के रूप में, एक सेल्फ बून के रूप में आप सफलता के नए आयाम तक पहुंच सकते हो। कहा जाता है भाई कि बिना मेहनत किए तो कोई उपाय नहीं है। तो आप घर में बैठ के इस कोरोना महामारी के दौरान भी सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और केवीएस, नवोदय जैसे एग्ज़ाम में सफलता की परचम लहरा सकते हैं। तो आइए मैं कुछ बुक्स पे डिटेल करता हूँ आपके सामने। और हमारे सामने भाई ये देखो, मैंने बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन किया है, एक एक करके मैं बात करूँगा। अगर आपको सीटेट जैसे एग्ज़ाम में सफल होना है ना, तो बस इतने चीज़ों को ही आप फोकस करें, इतने चीज़ों को आप पढ़ें। दुनिया की कोई ऐसा ताकत नहीं है जो आपको शिक्षक बनने से रोक सकता है। एक अच्छे कुशल जो है शिक्षक, एक मार्गदर्शक बनने से रोक सकता है। सीटेट और टेट जैसे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने से रोक सकता है। देखिए हमारे पास बुक का कलेक्शन है, मैं एक एक चीज़ों पर आपको डिटेल करूँगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए करेगा, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये सबसे बड़ी बात है। देखो हमारे सामने सबसे पहला एनसीईआरटी है भाई। आप एनसीईआरटी के बुक का कलेक्शन कर लो और क्लास 3, 4, 5, 6 और 7 के बुक को थ्रोली पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे देखिए हमारे पास द अर्थ आवर हैबिटेट ज्योग्राफी का बुक है, इसको आप लेकर और जो भी इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, पहला चैप्टर, जैसे आप पहला चैप्टर में अगर उठाकर देख लो तो इसमें द अर्थ इन सोलर सिस्टम, ग्लोब, मोशन ऑफ द अर्थ, मैप्स। अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस आपके हमेशा आते हैं एकदम। आप इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चले जाइए और उसको एक बार पढ़ लीजिए या फिर उसका एक नोट्स बना लीजिए। जल्द ही मैं इसका नोट्स भी आपके सामने रखूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो हमारे सामने नेक्स्ट जो बुक है वो है हिस्ट्री का। और ये देखिए क्लास 6 का हमारे सामने कलेक्शन है। इसमें भी अगर आप देखो मैंने इसको हिंदी में रखा है और ये देखो हमारे पास हिंदी का भी कलेक्शन है, इंग्लिश का भी कलेक्शन है। इसमें आप कहानी के तरह एक एक बार सारे चैप्टर को पढ़ते जाइए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है। तो आप जब इसको पढ़ लोगे और मेन पॉइंट को आप अंडरलाइन करते चले जाओ, उसके बाद इसका नोट्स बना लीजिए, तो सारी चीज़ें क्लियर होते चली जाएगी। इसके बाद देखो फिर से सोशल साइंस का क्लास 6 का है, इसमें भी आप वही काम करते चले जाओ। मतलब एनसीईआरटी का मैं कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद देखो पॉलिटिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 9 और 10 के, 9, 10 के अगर अब आपके पास बुक है तो 9, 10 के आप पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से एक बार पढ़ लो, समझ लो, आपके सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। इसके बाद देखिए हमारे पास 7 के भी पॉलिटिक्स हैं, इसमें भी आप चैप्टर को उठा लो और जब आप 9 और 10 के पॉलिटिक्स पढ़ लोगे ना तो फिर आपको क्लास 5 और 6 के पॉलिटिक्स के कंसेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे। उसके बाद इसके भी आप नोट्स आप बना लो। एक एक टॉपिक के अगर 2-2 पेज, 3-3 पेज के नोट्स बना लोगे तो फिर एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इकोनॉमिक्स भी हमारे पास है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी थिंकिंग लेवल पे होती हैं, तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और ये देखिए
ज्योग्राफी का बुक है क्लास 9 का, इसको भी आप एक बार थोड़ी स्टडी कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि सीटेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैप से भी आते हैं, तो भाई आप एक नज़र इसको भी आप अपने साथ रखो, स्टेट एटलस ऑफ इंडिया। ये बुक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक नज़र सिर्फ हिंदुस्तान के मैप को देख लीजिए कौन सा कहाँ पे है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हिस्ट्री में भी आते हैं। भाई क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि जो लेह और लद्दाख का इलाका है वो कौन से दिशा में है। अब आपको ध्यान में रहेगा वहाँ 2, 3, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो आप एक बार अगर देखते चलो जाओगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इन सब चीज़ों को मैप बहुत ज़रूरी है, तो एक मैप का भी आप अपने पास अगर बुक रखते हैं तो यकीनन मानिए अच्छे मार्क्स आपके आते चले जाएंगे। अब इसके बाद बात करूंगा मैं, ये देखो हमारे पास इकोनॉमिक्स का क्लास 10 का भी है, इसको भी आप इसके भी इम्पोर्टेंट्स जो भी पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करते चले जाइए, और सारे कुछ को आप जब नोट कर लोगे ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, मार्क्स बहुत आसानी से आपके मिलते चले जाएंगे। ये देखिए हिस्ट्री क्लास 10 है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नेशनलिज्म इन इंडिया के कंसेप्ट आते हैं। इसको जो नेशनलिज्म इन इंडिया मैंने बताया है टॉपिक में, और मैं सारे टॉपिक का नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, सेंड करूँगा, ताकि एग्ज़ाम आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएं। ये देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का क्लास 9 का भी बुक है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, थोड़ी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी बुक हैं ना सारे एनसीईआरटी का है। ये देखो इकोनॉमिक्स का क्लास 10, इकोनॉमिक्स के क्लास 10 से 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ते चले जाते हैं तो पूरा क्लियर होता चला जाता है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि आप भाई इतने टाइम में, इतने जो है कम टाइम में आप कैसे इतना पढ़ लोगे। देखिए पढ़ाई जो होती है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ सारे का आप एक पॉइंट कर कर नोट्स बना लो, तो क्या होगा सारे चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। और ये देखिए ये जो अभी मैं बता रहा था एटलस की मदद से क्लास 9 में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से पक्षी ठंड के इलाकों में पाया जाता है, जो भी मैंने दिखाया। जब इतने कुछ आप स्टडी कर लोगे तो यकीनन मानो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अब मैं बात करूँगा वैसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं भाई बिना ये सब पढ़े ही हम ज़्यादा नंबर लाएं, तो देखिए उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ पब्लिकेशंस हैं जो सबसे अगर अच्छा पब्लिकेशन की मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे अग्रवाल पब्लिकेशंस हैं। इसमें आपको एक बुक में ही सारे नोट्स दिए हुए हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशंस आपके लिए बहुत फ़ायदे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस बेस हैं, न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने जो भी इसमें पढ़ा है इसमें टिक लगाया है, और सारे कुछ को मैंने इसमें अंडरलाइन भी करते चला गया है, ताकि जो मेन कंसेप्ट है उसके नोट्स बनते चले जाएं। इसके बाद अब भाई गणित जो है ना, आप अग्रवाल से जो साइकोलॉजी पेपर के मैथ होते हैं जो क्लास 1 to 5 में आते हैं, आप इससे बना लो, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। यकीन मान लो मैंने 3 बार सीटेट एग्ज़ाम दिया है जिसमें 2 बार क्वालिफाइड किया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बना लो एकदम, क्योंकि ये एनसीईआरटी पे आधारित हैं और ये आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपके हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप अग्रवाल पब्लिकेशंस की ही बुक या टाटा मैगरा हिल जो है उनके बुक्स को आप कर सकते हो, उनके पैसेज को पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये सारे कुछ इसमें इंक्लूडेड हैं सिलेबस बाय सिलेबस। इसके बाद देखिए चाइल्डहुड से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी एनसीईआरटी के पैटर्न पे है। आप इस बुक को लेकर थ्रोली पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी ऑनलाइन फॉर्म निकलने का डेट है। आप सारे बुक का कलेक्शन कर कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये मैं बात करूंगा कि जो थ्रोली पढ़ना चाहते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और अगर जो एनसीईआरटी नहीं है वो एनसीईआरटी का एक कलेक्शन देख सकते हैं। ये देखो हमारे पास पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र है, सारे एनसीईआरटी के ही फॉर्मल है, सारे कुछ आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। और जितने भी मैंने बुक दिखाया सोशल साइंस का, अगर वो आपके पास नहीं है तो एक कलेक्शन आता है टाटा मैगरा हिल का सामाजिक अध्ययन का, आप उसको भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इतना के बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए हमारे पास भाई जो है ना 2020 तक के कलेक्शंस हैं पूरे सेट के।
जब आपके पास 2 महीना का समय बचे तो आप इन सारे बुक से कोई भी एक बुक से कलेक्शन कर कर आप 2 या 3 घंटे एक पर डे आप क्या करो तो इसको बनाना शुरू कर दीजिए। मैं कुछ नोट्स भी आपको दूंगा, सॉल्यूशन सेट भी भेजूंगा ताकि सारे जो है क्लियर कंसेप्ट होता चला जाए। इसमें देखिए जो भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है सारे आधारित क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो आप एक इस तरह का हमारे पास देखो अरिहंत का है, सीटेट क्रैकर्स हैं, यूनिक का भी है। तो इस तरह के आप बुक का कलेक्शन कर कर आप बढ़िया नंबर ला सकते हो। इसके बाद आप क्या करो कि भाई कोई भी पेपर, जो पेपर होते हैं सीटेट के वो आपके मिल जाते हैं, तो कोई एक पेपर को उठा लीजिए और इसको थ्रोली 1-2 बार बनाइए, ठीक है। उससे क्या होगा आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्ज़ाम का, और उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको 100 मार्क्स से ऊपर लाने से नहीं रोक सकता है। यकीनन स्टूडेंट्स ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो घर में रहकर एक पॉलिसी के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, एक पॉलिसी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं और सफलता की एक नया आयाम देना चाहते हैं। तो एक नए वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।